चलो दोस्त, गुड इवनिंग। फटाफट ज्वाइन हो सके मेरे दोस्त। आपको 9 बज चुका है मेरे दोस्त, याद रखना, ठीक है ना। आपको डेली शाम को 4 बजे क्लास चलता है, 9 बजे नाइट में क्लास चलता है। डेली टाइमिंग आपका फिक्स है, 4 बजे शाम को, 9 बजे रात में क्लास चलता है। यह क्लास टेंस का भी संस्कृत का क्लास चलने वाला है, जिसमें आपको टॉप 400 MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। मेरे दोस्त आपको बता दूं मैं कि आपको बोर्ड एग्जाम भाई कुंदन सर के यूट्यूब चैनल पर डेली आपको क्लास टेंस का क्लासेस चल रहा है, ठीक है ना। टाइमिंग दो है, 4 से 5 चलता है, 9 से 10 चलता है। अभी जो लेक्चर होने वाला है क्लास टेंस के संस्कृत होने वाला है, जिसमें आपको पूरे बुक से, यानी कि जो संस्कृत का पूरा बुक है, उससे आपको टोटल 400 ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके दिया जा रहा है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन कोई नहीं आया, मतलब कोई नहीं छीनने वाला। मतलब आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना होता है बोर्ड एग्जाम में, 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन इजी से यहाँ से कर सकते हो 400 ऑब्जेक्टिव करके, ठीक है ना। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। उससे पहले फटाफट बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेल आइकन दबा लेना, ठीक है ना। लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम यानी कि पुराना नाम क्या है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। तो पाटलिपुत्र का सबसे पुराना नाम है पाटलिग्राम, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। तो वन का सी राइट हो जाएगा। यह सब पीडीएफ आपको केकेजी क्लासेस के ऐप पर मिल जाएंगे, या नीचे आपको नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। वन का ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम क्या है। जो पुराण है उसमें पाटलिपुत्र का नाम क्या है। मैं यह चैप्टर पढ़ा भी चुका हूं कि पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम बेसिकली क्या है, पुष्पपुरम है। क्या मेरे दोस्त, पुष्पपुरम है। लेकिन 2 नंबर क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का, क्योंकि जो पुराण है, पुराण में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर नजर आता है, देखने को मिलता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा, ताकि आपको भी मजा आए पढ़ने में। 3 नंबर क्वेश्चन है कि कुटनीम ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो कुटनीम ग्रंथ के रचनाकार कौन है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन है, तो याद रखना दामोदर गुप्त। कुटनीम ग्रंथ जो है उसके रचनाकार है दामोदर गुप्त। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन के मेरे प्यारे मित्र। तो आपको 3 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा, दामोदर गुप्त जो है उसके लिए कुटनीम ग्रंथ के रचनाकार है, यानी कि सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख सकते हो आपको 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये सब मैं ऑलरेडी मैं चैप्टर वाइज में क्लियर कर चुका हूं, लेकिन आपको पूरे चैप्टर से पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें आपको 400 ऑब्जेक्टिव होगा, जिससे आराम से आप 50 में 50 कर सकते हो मेरे दोस्त। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो काव्य मीमांसा एक बुक है, जिसके रचनाकार कौन है। तो याद रखना उसके रचनाकार हमारे राजशेखर जी हैं, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा, राजशेखर जी हैं। तो याद रखिए मेरे दोस्त, राजशेखर क्या है, तो काव्य मीमांसा के राइटर है, रचनाकार है, यानी कि आपको 4 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र क्यों प्रसिद्ध है। देखिए पाटलिपुत्र फेमस क्यों है, तो आपको पता है पाटलिपुत्र में क्या है, गोल ग्रह घर है। क्या है, गोल घर है। जो गोल घर अनाज को रखने के लिए अंग्रेजों ने बनवाया था। तो गोल गृह, गृह मतलब घर होता है। तो गोल गृह होने की वजह से पाटलिपुत्र फेमस है, पाटलिपुत्र प्रसिद्ध है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सभी पीडीएफ नोट्स आप तो केकेजी क्लासेस डाउनलोड कर लेना, ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर आपके सामने ये नजर आ रहा होगा, नीचे यूट्यूब चैनल है, कंटेक्ट कर लेना, या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और व्हाट्सएप पर आपको नोट्स चाहिए तो नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। जो अलस कथा चैप्टर पढ़ना है आपको, तो अलस कथा कहाँ से संकलित है मेरे दोस्त, 6 नंबर क्वेश्चन है। तो अलस कथा बेसिकली पुरुष परीक्षा से संकलित है। ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का, कि आपको अलस कथा जो चैप्टर पढ़ना है वो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो 7 नंबर क्वेश्चन है कि वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे। जो वीरेश्वर है वो कहाँ के मंत्री थे, तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। कहाँ के मंत्री थे, मिथिला के मंत्री थे। 7 नंबर क्वेश्चन का डी राइट हो जाएगा। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे, तो मिथिला के मंत्री थे मेरे प्यारे मित्र, याद रखिएगा। और बोर्ड एग्जाम भाई कुंदन सर आपके लिए हाजिर है। तो प्लीज डेली आपको 4 बजे शाम को, 9 बजे नाइट पर क्लासेस चलता है, आने के प्रयास कीजिएगा। आग को देखकर कौन भाग गया। आपको 8 नंबर चैप्टर कर रहा है, आग को देखकर भाग गया।
आग के देखकर कौन भाग गया? तो ध्रुत व्यक्ति लोग भाग जाता है और आलसी व्यक्ति वहीं पर रह जाता है। जब अलसालय में आग लगाया गया तो ध्रुत व्यक्ति भाग गया। ध्रुत व्यक्ति वह होता है जो इसके लिए आलसी के रूप में बढ़िया व्यक्ति ध्रुत बनकर आता है, यानी कि ध्रुत व्यक्ति भाग गया। यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा और सभी के सभी 100% वाला एकदम ओरिजिनल एकदम 100% वाला आने वाला क्वेश्चन सब है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आए 9 नंबर क्वेश्चन है, वीरेश्वर स्वभाव के कैसा था? यानी कि जो वीरेश्वर मंत्री था, मिथिला के मंत्री था बेसिकली, तो वीरेश्वर स्वभाव के कैसा था? तो बेसिकली दानवीर था। क्या मेरे दोस्त? दानशील था। वो बेसिकली दान सबों को देता था। तो 9 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? दानशील व्यक्ति था, वो सभी को दान देता था। तो ध्रुत व्यक्ति को भी दान देता था, ठीक है। लेकिन उनको पता नहीं था कि ध्रुत व्यक्ति है, क्योंकि वह गरीब बनकर यहाँ पे आलसी बनकर आते थे, लेकिन पता नहीं चल पाता था, इसीलिए पता लगाने के लिए अलसालय में आग लगा दिया गया। 9 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा। कैसा था? वैसे दानशील व्यक्ति था। 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन है, करुणिकी किसकी गति होती है? क्वेश्चन है, करुणिकी की गति कैसी होती है मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन है। तो करुणिकी की गति कैसी होती है? 10 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना आलसी होती है। तो करुणिकी की गति जो होती है आलसी होती है। 10 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो सका मेरे प्यारे मित्र, याद रखिएगा। और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर करके जरूर आइएगा, ताकि आपको दोस्त लोग भी उनसे लाभ उठा पाए और साथ में आप लोग दोनों कंपटीशन करके पढ़िएगा, बहुत मजा आने वाला है। अगले क्वेश्चन की 11 नंबर क्वेश्चन है, विशाल क्या है? तो विशाल जो बेसिकली क्या है मेरे दोस्त? विशाल क्या है? तो विशाल क्या एक प्रकार का? तो याद रखना, विशाल संस्कृत साहित्य है। संस्कृत क्या है? संस्कृत साहित्य है। विशाल है। ऑप्शन आपको ए राइट हो सकेगा 11 नंबर क्वेश्चन का, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट कर सकते हो, बेझिझक आप कांटेक्ट कीजिए, जहां पे आपको पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, कोई भी अपडेट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर सर्च कर लीजिए और आप ज्वाइन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। 12 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो 24 ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। मैं यह ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो 24 याद रखना, 24 ऋषिकाओं का वर्णन किया गया मेरे दोस्त। तो याद रखना ऋग्वेद का ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 24 ऋषिकाओं का वर्णन है। 12 नंबर क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। अगले क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, ऋषिका में कौन सा प्रत्यय है? देखिए ऋषिका में कौन सा प्रत्यय है मेरे दोस्त, कौन सा प्रत्यय शामिल है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ऋषिका में टाप प्रत्यय शामिल है। क्या मेरे दोस्त? टाप प्रत्यय शामिल है। ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। ये सब पीडीएफ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जरूर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। 14 नंबर क्वेश्चन है, अर्थवेद अर्थवेद में किसकी या किनकी ऋषिकाओं का उल्लेख है? मतलब कितनी कितनी ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है अर्थवेद में? देखो बेसिकली ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन है और अर्थवेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। तो याद रखना, आप ऋग्वेद में 24, अर्थवेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। तो याद रखने में 14 का सी राइट हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र। अगले क्वेश्चन की बात करें, 15 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य वल्क्य की पत्नी कौन है? याद रखना, याज्ञवल्क्य की पत्नी जो है, तो याद रखना मैत्री है। क्या मेरे दोस्त? मैत्री है याज्ञवल्क्य की पत्नी, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का डी राइट हो जाएगा। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मंगलम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मंगलम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मंगलम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो मंगलम पाठ जो किस ग्रंथ से लिया गया है, तो याद रखना उपनिषद से लिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा। 16 का ए राइट हो जाएगा मेरे दोस्त, मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, उपनिषद वैदिक यहाँ पे वागम्य में किस भाग का वर्णित है? क्वेश्चन कहा गया है जो मंगलम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उपनिषद वैदिक वहां पे वामंग के किस भाग में वर्णित है? तो वामंग के किस भाग में वर्णित है उपनिषद वैदिक के? ये 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो याद रखना, अंतिम भाग में वर्णित है, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का सिलेक्ट हो जाएगा, अंतिम भाग में वर्णित है।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य किस उपनिषद के रचनाकार हैं? आदि शंकराचार्य जो है वो किस उपनिषद के रचनाकार हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपनिषद। याद रखना, उपनिषद जो है जिसके रचनाकार क्या है? आदि शंकराचार्य। यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का ये राइट हो सकेगा मेरे दोस्त। याद रखना, आदि शंकराचार्य जो रचना है वह किस किस उपनिषद के रचनाकार है? तो याद रखना, उपनिषद के, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, 19 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है मेरे दोस्त? यह 19 नंबर क्वेश्चन है। तो उपनिषद के रचनाकार हमारे महर्षि व्यास जी है, जो उपनिषद के रचनाकार किए थे। लेकिन 19 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा, उपनिषद के रचनाकार हमारे महर्षि व्यास है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है और असत्य की हार होती है। तो सत्य की जीत होती है मेरे दोस्त, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन। सत्य हमेशा जीतता है, चाहे कुछ भी हो जाए, यानी कि ए राइट हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की बात कर ले मेरे दोस्त, आपको 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र जो आपका पटना है, क्योंकि आप बिहार से, तो आपको इतना तो पता होगा, पटना बेसिकली, पाटलिपुत्र बेसिकली गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा, गंगा नदी। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी। 21 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा। ध्यान जरूर रखिएगा, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त देख सकते हो, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनी एक प्रकार का कौन था मेरे दोस्त? याद रखना, राजदूत था। क्या था बेसिकली? राजदूत था, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन के लिए, सी राइट हो जाएगा। मेगास्थनीज एक प्रकार का राजदूत था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन के लिए। मेरे दोस्त आपको डेली यहाँ पे क्लासेस दिया जाता है, 4 बजे शाम को, 4 से 5 क्लासेस चलता है, 4 से 5 क्लासेस चलता है। फिर 9 बजे नाइट से 10 बजे तक क्लासेस चलता है। तो यह जरूर ज्वाइन कीजिएगा डेली बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर यूट्यूब चैनल पे। अगले क्वेश्चन देख सकते हो, कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो याद रखना, शरद काल में मनाया जाता था कमोदी महोत्सव, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। शरद काल में आपको कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। तो 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात के लिए 24 नंबर क्वेश्चन है, अलस कथा के रचनाकार कौन है? तो अलस कथा के राइटर कौन है मेरे दोस्त? 24 नंबर क्वेश्चन है कि अलस कथा के राइटर कौन है? तो अलस कथा के राइटर हमारे विद्यापति जी है, यानी कि वो 24 नंबर क्वेश्चन का डी राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारे विद्यापति अलस कथा जो चैप्टर पढ़ना है उस उनके राइटर है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके 10 आदमी के पास जरूर शेयर कर लीजिए। शेयर करने में असक्षम है तो एक बार स्टेटस जरूर लगा लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? बेसिकली एक मंत्री था, कहाँ के? मिथिला के मंत्री था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वीरेश्वर क्या था? एक प्रकार का मंत्री था, और मिथिला के मंत्री था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वीरेश्वर मंत्री था मिथिला के। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संसार में किसकी कोई गति नहीं होता? देखो, संसार में आलसियों की गति नहीं होता, आलसी व्यक्ति कभी भी आलसी ही रहता है, उसका कोई गति नहीं है, यानी कि संसार में आलसियों की गति नहीं होता, यानी कि आलसी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा मेरे दोस्त 26 नंबर क्वेश्चन का। संसार में किसकी गति नहीं होता? आलसियों की गति नहीं होता, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन देखो, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम वहां पे कल्पा कौन थी? क्वेश्चन कहा गया कि यहाँ पे लौकिक संस्कृत साहित्य की प्रथम कल्पा कौन थी? 27 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना, विजय डंका। याद रखना, विजयंका, विजय डंका ने विजयंका, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा। विजयंका जो थी प्रथम कल्प थी संस्कृत साहित्य की, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी काव्य, यहाँ पे कवित्रियों का वर्णन है? तो लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन किया गया है? 28 नंबर क्वेश्चन है। याद रखना, 24 यहाँ पे कवित्रियों का वर्णन किया गया है। याद रखना, ऋग्वेद में 24 ऋचिकाओं का वर्णन है, उसी प्रकार से लौकिक संस्कृत साहित्य में 24 कवित्रियों का वर्णन किया गया है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन देख सकते हो, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? क्वेश्चन है, मधुरावा, मधुरा, मधुरा विजय, मधुरा विजय किसकी रचना है?
तो मधुरा विजय किसकी रचना है? याद रखना मेरे दोस्त, मधुरा विजय किसकी रचना है? तो गंगा देवी की रचना है। 29 नंबर क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा, गंगा देवी की रचना है। मधुरा विजय किसकी रचना है? गंगा देवी का। 29 नंबर क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा, ध्यान जरूर रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहा? 30 नंबर क्वेश्चन 12 से 12 क्या है? तो 12 से 12 क्या एक प्रकार का ये क्वेश्चन कर रहा है। 12 से 12 छोटा से छोटा क्या है? 12 से 12 छोटा से छोटा क्या? आत्मा है, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। 12 से 12 क्या है? आत्मा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 31 नंबर क्वेश्चन है एशियन एशियनादाम क्वेश्चन है एशियाद मान कौन है? क्वेश्चन है इश्यमाद कौन है? मेरे दोस्त ये क्वेश्चन है। यहाँ पे ईस्यंदमान कौन है? ये क्वेश्चन करे ईस्यंदमान। तो ईस्यंदमान आपका सूर्य है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ईस्यंदमान कौन है? सूर्य है। अगले क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे दोस्त। 32 नंबर क्वेश्चन है आत्मा कहाँ रहता है? आत्मा कहाँ रहता है मेरे दोस्त? 32 नंबर क्वेश्चन है आत्मा रहता है। तो आत्मा कहाँ रहता है? तो आत्मा आकाश में रहता है, ठीक है ना। आत्मा कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। 32 नंबर क्वेश्चन का डी राइट हो जाएगा। आत्मा कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। अगले क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे दोस्त। किस राजा के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? यानी कि कौन ऐसा राजा था जिसमें पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो गुप्त काल के जो रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, यानी कि ऑप्शन आपको 33 नंबर क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा, गुप्त काल में, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है सम्राट अशोक के समय में नगर का वैभव कैसी थी? तो सम्राट अशोक के समय में पाट नगर मतलब पाटलिपुत्र की व्यवस्था कैसी थी? नगर का वैभव कैसा था? तो याद रखना बहुत सुंदर था। याद रखिएगा सम्राट अशोक के समय में पाटलिपुत्र नगर की वैभव बहुत सुंदर था। 34 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र या नगर की वैभव कैसा था? तो बहुत सुंदर था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था? तो मेगास्थनीज एक प्रकार का राजदूत था। तो मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, यानी कि ऑप्शन आपको 35 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। जो मेगास्थनीज था चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना आया था, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्रस्य वैभव के आधार पर पटना कौन सा नाम है? पाटलिपुत्र वैभव पाटलिपुत्रस्य वैभव के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? ये 36 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र चैप्टर का नाम है, उसी प्रकार से पाटलिपुत्र वैभव के आधार पर पटना का नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। 36 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान जरूर रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था? यह क्वेश्चन है शरद काल में मनाया जाता था, लेकिन किसके काल में? मतलब कौन ऐसा व्यक्ति जिसके समय में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था? तो याद रखना गुप्त वंश काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। 37 नंबर क्वेश्चन का आपको ए राइट हो जाएगा। गुप्त वंश के काल में कमोदी महोत्सव पटना में मनाया जाता था। आज के दुर्गा पूजा उस समय के कमोदी महोत्सव था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे गोविंद सिंह सिख गुरु के गुरु थे, दशम गुरु थे, याद रखना। गुरु गोविंद सिंह थे सिखवे के 10वें गुरु थे, जो पटना में उनका जन्म हुआ था। तो 10म गुरु थे, याद रखना। गुरु गोविंद सिंह सिख के कौन गुरु थे? तो 10म गुरु थे, 10वें गुरु थे, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो पटना में हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे दापियती का मूल धातु क्या है? तो दापयती का मूल धातु क्या है? तो दापयती का जो मूल धातु है दा है, यानी कि ऑप्शन आपको एडिट हो जाएगा। दापयती का मूल धातु दा होता है। अगले क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पे अलसालय में आग कब लगाई गई? अलसालय में जब आग लगा गई जब ध्रुत लोग सो रहे थे, ठीक है ना। जब सो सब सब क्या कर रहे थे? जब वो सो रहे थे तो लगा दिया गया। तो याद रखना जब सो रहे थे तो अलसालय में आग लगा दिया गया मंत्रियों के माध्यम से, यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की गति कैसा होता है? तो बच्चों की गति कैसा होता है ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बच्चों की गति जननी होती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बच्चों की गति जननी होती है। अगले क्वेश्चन देख सकते हो विद्यापति कौन थे?
विद्यापति कौन थे मेरे दोस्त प्यारे मित्र, ये क्वेश्चन है। तो विद्यापति कवि है कि क्या है? तो विद्यापति मेरे दोस्त एक प्रकार के कौन है, ये क्वेश्चन कहा गया। तो विद्यापति हमारे कवि है, जो अलग कथा के राइटर है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, विद्यापति कवि जी हैं। अगले क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम भाई कुंदन सर में फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि आपको मैं टॉपर बनाने का प्रण ले चुका हूं, और टॉपर बनाना है तो बनाना है। कम से कम 2 बच्चे 3 बच्चे इस बार टॉपर जा रहे हैं 10th क्लास का बिहार टॉपर, ठीक है ना। बशर्ते उसके लिए रेगुलर क्लासेस करने की आवश्यकता है, रेगुलर क्लासेस कीजिए। स्त्रियों की गति कौन है? तो स्त्रियों की गति जो होती है बेसिकली वो आपकी उनकी पति होती है। पति के बिना स्त्री की गति संभव नहीं है, यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा। आपको पता है कोई भी स्त्री के अगर पति मर जाता है तो उसको उसका कोई पुछवैया नहीं होता, मान लो अधिकतम, तो उसका गति पति है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, किससे देखकर ध्रुव भाग गए? आग को देखकर ध्रुव भाग गए और आलसी उसी में रह गए, यानी कि अग्नि को देखकर ध्रुव लोग भाग जाते हैं, यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में दोस्त देख सकते हो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वरदा वरदाम्बिका वरदामिका परिणय किसकी रचना है? तो वरदामिका परिणय किसकी रचना है? 45 नंबर क्वेश्चन है। तो वरदानिका परिणय किसकी रचना है? मेरे दोस्त याद रखना, तिरुलंबा की रचना है, यानी कि याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वरदाम्बिका परिणय जो है तिरुलंबा की रचना है, यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र जरूर ध्यान में रखिएगा इस चीज को। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। पंडित छमाराव का जन्म कब हुआ था? तो पंडित छमाराव का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो पंडित छमाराव का जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1890 ईस्वी में हुआ था पंडित छमाराव का जन्म। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा मेरे दोस्त 40 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, सत्याग्रह सत्याग्रह गीता किसकी रचना है? सत्याग्रह गीता जो है किसकी रचना है? सत्याग्रह गीता जो रचना किसकी है? तो याद रखना छमाराव का है, पंडित छमाराव जी का है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का। 48 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, प्रथम कल्पा डैश डैश थी। क्वेश्चन है प्रथम कल्पा कौन थी मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहा गया। तो प्रथम कल्पा विजयंका थी, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। प्रथम कल्पा विजयंका थी, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में कुंदन सर प्लीज यार एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट है। और डेली आपको क्लासेस 4 बजे शाम को क्लास चलता है, प्रॉपर लेवल का तैयारी चल रहा है, 9 बजे नाइट में क्लासेस चलता है, दोनों टाइम याद रखिएगा डेली क्लासेस। मैत्री कौन थी? मैत्री कौन थी मेरे दोस्त, 49 नंबर क्वेश्चन है। तो मैत्री बेसिकली क्या थी यहाँ पे, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। मैत्री कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन जस्ट आया था, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? तो मैत्री। मैत्री कौन है? याज्ञवल्क्य की पत्नी, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 50 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे मित्र, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देख सकते हो। क्वेश्चन है वैदिक युग में यहाँ पे मंत्र दर्शन ऋषियों और डैश डैश थे। क्वेश्चन है कि वैदिक युग में मंत्र दर्शक यहाँ पे ऋषियों और डैश डैश थे, याद रखना ऋषिकाएं, ऋषि और ऋषिकाएं थे, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन। इस लेक्चर में 50 क्वेश्चन था, तो फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और आपको 99 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ कोर्स मिल रहा है केकेजी क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पर। ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, जहाँ पे ओनली 99 रुपया मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप नंबर व्हाट्सएप पर दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, या नीचे आपको पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हो कैसे क्या है, ए टू से। टॉपर लेवल का तैयारी चल रहा है मेरे दोस्त हर साल के लिए, ठीक है ना। इस बार भी आपका टॉपर का तैयारी हो रहा है। तो इस लेक्चर में इतना ही, टोटल 400 ऑब्जेक्टिव देंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन आज हुआ। इस प्रकार से कर करके आपको के 8 लेक्चर में आपको 400 ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया जाएगा। ये 400 ऑब्जेक्टिव कर लेते हूँ, 50 में 50 कोई नहीं छीनने वाला है मेरे दोस्त। तो बोर्ड एग्जाम कुंदन सर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।